वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज हम जो क्लास 12 है उसकी जो फिज़िक्स है उसमें चैप्टर नंबर 12 उसके प्रॉब्लम्स हम करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो आज करेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 जो है उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो है हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का जो क्वेश्चन है 12.3 से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें 12.3 क्वेश्चन जो है इसको आप गौर से देखें। इसमें क्या है, point charge q is equal to minus 8.0 10 raised to power minus 8 coulomb is placed at the origin. Calculate the electric field at a point 2 meter from the origin on the z axis. इसमें एक तो ये आपने नोट करना है कि चार्ज जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज जो होता है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो इनवर्ड होती हैं, यानी टुवर्ड्स द चार्ज होती हैं। ठीक है, तो हमने ये चार्ज जो है ओरिजिन पे रखा हुआ है। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी पॉइंट पे फाइंड करना है जो कि जेड एक्सिस पे लाया करता हो 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 2 मीटर है। हमने 2 मीटर के फासले पर जेड एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है। E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, और इसमें हमने 1/4πε0 जो है इसकी वैल्यू क्या है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें आपने क्या करना है कि Q जो है उसकी वैल्यू जो है वो पुट करनी है, और R² जो है उसका हमने जो R हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 मीटर, उसका हमने स्क्वायर लेना है। चूँकि Q नेगेटिव है तो आपने इसलिए जो उसकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ होगी। मतलब अगर आप जेड एक्सिस के ऊपर आप जाएं तो वहाँ पे जो लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो टुवर्ड्स द Q इनवर्ड होंगी। तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ जा रही हैं, इसलिए हमने यहाँ पे यूनिट जो है इसका वो हमने -k लिखा है। ठीक है, यूनिट वेक्टर जो है इसका वो -k होगा। तो नेगेटिव को आप स्टार्ट में लेके आएंगे और आपने 10 की पावर को पहले सॉल्व करना है। 10 की पावर 9 है, 10 की पावर -8 है, इनको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 9 - 8 10 की पावर 1 आएगा, और जो 8 है 9 है वापस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 72 आएगा, और नीचे जो है वो 2 का स्क्वायर 4 लेंगे, इनको कैंसिल करेंगे तो ये 18 आएगा, और 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, और साथ माइनस का साइन भी लाजमी आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम, और साथ के का आपने जो है लाजमी मेंशन करना है। तो ये आपका आंसर आ गया। E इक्वल टू -1.8 10 की पावर 2 या 10 का स्क्वायर, साथ के यूनिट वेक्टर लिखेंगे डायरेक्शन को शो करने के लिए, साथ यूनिट जो है वो लाजमी मेंशन करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.4, इसमें क्या है कि डिटर्मिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट R इक्वल टू 4I + 3J मीटर कास्ट बाय अ पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻6 कूलम प्लेस्ड एट द ओरिजिन। इसमें आपको R जो है वो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, आपने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें आप देखें, इसमें आपने एक तो E का फार्मूला लिखना है। E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², और साथ R का यूनिट वेक्टर आएगा, और इसमें आपने 1/4πε0 की वैल्यू भी आपको पता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर है। तो R जो कि वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है उसको आपने पहले तो आपने उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, क्योंकि फार्मूले के अंदर जो नीचे बटे में R² लिखा हुआ है तो ये R की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, और साथ R का यूनिट वेक्टर भी आता है डायरेक्शन को शो करने के लिए। तो हमने इसकी R की मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है और इसका यूनिट वेक्टर भी फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड जब हम लेंगे तो हम इसमें x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर इनको ऐड करके अंडर रूट लेते हैं। तो इसकी R की मैग्नीट्यूड क्या आएगी 4 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस इसमें 3 का स्क्वायर। सो यहाँ पे 5J है तो 5 का स्क्वायर लेंगे, तो इसमें आएगा हमारे पास, वो ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 3 का स्क्वायर लेंगे, 16 + 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे गलती से 5 स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर 3 है, तो 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, 16 + 9 25, उसका अंडर रूट लेंगे तो 5 आएगा। तो R की वैल्यू जो है वो 5 आएगी, और फिर आपने R के फुल वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करना है, तो ये आएगा 4I + 3J ओवर 5। तो ये हमारा ये यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, तो अब आपने R की मैग्नीट्यूड भी और R का यूनिट वेक्टर भी दोनों ही आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करना है। तो हमारे पास E का एक्सप्रेशन आएगा 9 × 10⁻9, ये K की वैल्यू है, और साथ आपने जो फार्मूले में हमें Q दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर उसकी वैल्यू पुट करनी है 4×10⁻⁻6 ओवर R² की जगह पे आपने 5 का स्क्वायर पुट करना है, साथ आपने इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4I + 3J ओवर 5।
तो अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है कि 5 का स्क्वायर और 5 मल्टीप्लाई होकर 5 का क्यूब बन जाएंगे। उसका आंसर जो है बटे में नीचे वो 125 आएगा और साथ 4i + 3j यूनिट वेक्टर साथ वैसे लिखेंगे और 10 की पास को सॉल्व करेंगे। 9 - 6 उसका आंसर 10 की पावर 3 आएगा और 9 × 5 जो है वो मल्टीप्लाई होकर 45 बनेगा। ठीक है, तो 45 डिवाइडेड बाई 125 इनको आपने डिवाइड करना है। 0.36 आ रहा है। 10 की पावर 9 - 6 में से आपने सॉल्व करना है तो ये 10 की पावर 3 आएगा। साथ यूनिट वेक्टर 4i + 3j आएगा। तो अब आपने क्या करना है कि 10 की पावर 3 को 0.36 से मल्टीप्लाई करना है, वो 360 बन जाएगा और उसको आपने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। 360 को पहले आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 1440i आएगा और फिर 360 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 1080j आएगा और साथ आपने यूनिट जो है लाजमी मेंशन करनी है न्यूटन्स पर कूलम। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में ही आंसर आ गया, क्योंकि हमारे पास आज जो था वो वेक्टर फॉर्म में था तो हमारा आंसर जो है वो भी वेक्टर फॉर्म में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.5, उसमें क्या है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं। Q1 नेगेटिव चार्ज है 1 × 10⁻⁻6 कूलम और Q2 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है 4 × 10⁻⁻6 कूलम। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर का है। फाइंड एंड जस्टिफाई द ज़ीरो फील्ड लोकेशन, यानी हमने ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे इन दोनों चार्जेस का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो आ रहा हो। ठीक है, अब देखें Q जो है Q1 ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी जो लाइन्स ऑफ फोर्स होगी वो इनवर्ड होगी। ठीक है, Q1 की तरफ होगी और Q2 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी जो लाइन्स ऑफ फोर्स होगी अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। हमने इस तरह की सेटिंग जो है हमने कंसिडर करनी है। सपोज ये हमारे पास सेंटर में नेगेटिव चार्ज Q1 है और लेफ़्ट साइड पे Q2 है पॉजिटिव चार्ज, और हमने इसकी इनकी राइट मोस्ट साइड पे हमने एक पॉइंट कंसिडर करना है, पॉइंट P कह लें इसको, जहाँ पे इन दोनों चार्जेस का जो नेट फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड वो ज़ीरो होगा। तो हम सपोज करते हैं कि इस पॉइंट पे जिस पे हमने ज़ीरो फील्ड लोकेशन फाइंड करनी है उसका डिस्टेंस जो है वो Q1 जो नेगेटिव चार्ज है उससे उसका डिस्टेंस जो है वो x है। ठीक है, और Q1 और Q2 के दरमियान इन्होंने क्वेश्चन में हमें खुद ही बताया है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। तो Q2 जो पॉजिटिव चार्ज है उसका उस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो टोटल डिस्टेंस 3 मीटर + x होगा। ठीक है, Q1 का डिस्टेंस x है और Q2 का डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर पर x होगा। ठीक है, तो इन दोनों डिस्टेंस को हमने पुट करना है। Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है E1 = 1/4πε0 Q1/x²। ठीक है, और Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 = 1/4πε0 Q2/3 + x² आएगा इसमें। ठीक है, तो आपने E1 के अंदर फार्मूले में भी जो वैल्यूज़ हैं इसमें पुट कर देनी है। Q की वैल्यू और x² सेम आएगा। ठीक है, Q1 की वैल्यू पुट कर देंगे हम 1 × 10⁻⁻6। सिमिलरली जो E2 वाला फार्मूला है इसके अंदर भी हम Q2 की वैल्यू और 1/4πε0 की वैल्यू हम पुट कर देंगे और 3 + x² जो है वो सेम आएगा। चूँकि हमने ये ऐसा पॉइंट हमने फाइंड करना है जिस पे ज़ीरो फील्ड लोकेशन हो, उसका मतलब ये है कि इस पर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो होना चाहिए, यानी E1 और E2 जो है उस पॉइंट के ऊपर इन दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल होंगी। E1 = E2 हम पुट करेंगे और इनकी जो एक्सप्रेशन है वो भी इक्वल पुट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 1/4πε0 जो है वो दोनों साइड पे है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और 10 की पावर -6 जो है ऊपर वो भी दोनों साइड पे है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी लेफ़्ट साइड पे 1/x² बचेगा और राइट साइड पे 4/3 + x² बचेगा। आपने क्या करना है, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेना है और दोनों साइड पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये आएगा 1/x = 2/3 + x को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x = 3 + x। तो हम x को लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो 2x - x = 3 मीटर और x की वैल्यू कितनी आ रही है 3 मीटर। इसका मतलब है कि x जो Q1 से जो डिस्टेंस है वो राइट साइड पे वो ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर होगा। ठीक है, x जो है इसकी वैल्यू 3 मीटर आ रही है। Q1 से ये पॉइंट जो है 3 मीटर के फासले पे होगा जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो हमने आज इस लेक्चर के अंदर 3 क्वेश्चन किए हैं, आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि सारा जो है किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन से मुतालिक या टॉपिक से मुतालिक जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो फ़ौरन से आप लोगों को रिसीव हो जाए और इन क्वेश्चंस को अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ, इनको देखें सुने समझें। ठीक है, इनको अच्छी तरीके से आप तैयार करें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।